तो गाइस हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, यानी कि राइट ट्राइंगल जिसका बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है उसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेस, ये तो हो गया इसका एल्टीट्यूड, ठीक है जो बोला है, और ये हो गया इसका हिपोटेन्यूज। ठीक है, हिपोटेन्यूज इसको हो गया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, भरते हैं, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस हमारे पास ये वाला एक्स है, ठीक है, तो हमारे पास उसका एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि x माइनस 7, और इसका हिपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 दे रखा है। तो ठीक है, यहां पर हम वैल्यू भर लेते हैं। मान लो उसका बेस कितना है x सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका हिपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सॉरी एरिया नहीं, इसकी साइड्स निकालने का फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी, शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम उसमें क्या होता है कि हिपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, हिप्नो इसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर होगा प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होगा। यहां पर हम वैल्यू भर देंगे। हिपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर, बेस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है 7 लेस देन 7 सेंटीमीटर, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको हम खोल देंगे। ठीक है, इधर तो बन गया हमारा 169, ठीक है, ये सारा सेंटीमीटर में है। एक्स स्क्वायर, इसको खोल देंगे एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा ना, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 49 आ जाएगा माइनस 14 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल जा 169 को उधर उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, माइनस 14x, ठीक है, प्लस के 49 है इधर, ये इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे 169 इज इक्वल टू 0 को हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको माइनस कर लो, कितना होता है 169 में से 49 को माइनस कर लो, 0 6 में से 2, हमारे पास बच गया 120। माइनस का 169 बड़ा है माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, और ताकि हमारी जो इक्वेशन है और आसान बन जाए, तो हमारे पास इधर से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर एक्स स्क्वायर बच जाएगा 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब हम -7x को इस तरह से तोड़ेंगे कि उन दोनों 2 टर्म में तोड़ेंगे -7x को, कि उनका जो जोड़ है -7x आ जाए, और जो उनका प्रोडक्ट है -60 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है -60 एक्स स्क्वायर इतना आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसको हम तोड़ेंगे, मान लो तोड़ देते हैं आपका -2x में, और नहीं इसको हम तोड़ लेते हैं -12x प्लस 5x -60। ठीक है, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा -12x प्लस 5x तो माइनस का 7x आ जाएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा -12x इंटू 5x तो -60x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन में टूट गया। अब यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, x -12 आ जाएगा, इधर मैं 5 से x कॉमन लूँगा -12 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। आप 5 से अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो हमारे पास दोनों सिमिलर आ गया। हम इसको कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, इधर x -12 को, अंदर क्या बच गया हमारे पास x प्लस 5 बच गया इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 12।
तो लेंथ यहाँ पर बात लेंथ की हो रही है, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी लेंथ है, डिमेंशन है, हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ काउंट किसको करेंगे, 12 को काउंट करेंगे। तो यानी कि हमारे पास बेस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एल्टीट्यूड कितना है, 7 कम है, तो एल्टीट्यूड कितना आ गया, 12 में से 7 के 5 सेंटीमीटर आ गया। हिप्नोटेनियस तो आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये पता करना था बेस और एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हमें ये पता करने के लिए बोला गया था, तो हमने फैक्टराइजेशन पहले उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, उसके बाद हमने उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया, वो तो आप जानते ही होंगे।